हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और फिर से आपका स्वागत है टीचर सॉल्यूशन के इस चैनल पर। और आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे ईवीएस की, जो है पेपर 1 के लिए। और मैं आपके लिए लाई हूँ टॉप 20 क्वेश्चंस जो हर बार रिपीट होते ही होते हैं और ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस की। आपको क्या करना है, ये 20 क्वेश्चंस को देखना है ना, बार बार देखिए, जो ना आए उसे समझिए, है ना। और इसे देखने के बाद आपको अपने आप क्या करना है, मॉक टेस्ट की रिवीजन करनी है। ठीक है, आपने जो 20 क्वेश्चन देखे हैं, अब उसे बिना देखे आपको क्या करना है, उसका टेस्ट देना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, क्योंकि आप सबको पता है कि ईवीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये पूरा ही पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है। ठीक है, तो हमें कहीं भटकना नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि पेपर 1 में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की एनसीईआरटी ही आती है। तो हमें फालतू का काम नहीं करना है, जो बुक टू बुक में आंसर्स हैं, जो बुक में कंटेंट दिया हुआ है, हमें उससे ही काम करना है। हमें उससे फालतू का कुछ भी नहीं देखना है, क्योंकि एग्जाम में नहीं आता है। सीटेट ऐसा पेपर है जो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर आधारित है। ठीक है, तो हमें फालतू की चीजें, फालतू की वीडियोस नहीं देखनी है। जो हमें एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ हमें वही करना है और हम आसानी से अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वालिफाई नहीं, हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे नंबर से हम एग्जाम को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन या मीथेन? तो पहले का आंसर क्या होगा? मीथेन। ठीक है, हमारा आंसर क्या है? डी। तो ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो पाई जाती है मीथेन। सेकंड क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल या आयनमंडल? तो इसका आंसर क्या होगा? मध्यमंडल। ठीक है, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किसमें की जाती है? एटीपी, एसटीपी, बीओडी या फिर डब्ल्यूपीएल? तो क्या होता है? बीओडी। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें क्या करना है, आपको बार बार देखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ये सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन में लेके आई हूँ आपके लिए, जो हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको इन्हें या तो आप रट लो, याद कर लो, समझ लो, जैसे भी करना है आप उसे कर लीजिए, क्योंकि बार बार आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड, कालरा, जुखाम या मलेरिया? हम सबको पता है कि संक्रमण किससे फैलता है, हमें मोस्टली हमें जुखाम से फैलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी। ठीक है, बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973, 1982, 1992 या फिर 1996? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1990। तो क्या आंसर होगा? 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। आपको बताना है कि लास्ट में आपके 20 में से कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, आप लगे हाथ मेरे मेरे साथ क्वेश्चन के आंसर टिक करते रहिए और आपको लास्ट में बताना कि हमारे कितने मार्क्स मैम आए हैं। ठीक है, बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी को, केंचुआ, मधुमक्खी या तितली? हम सबको पता है कि किसको कहा जाता है? केंचुओं का कहा जाता है किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो केंचुए होते हैं वो मिट्टी में क्या करते हैं? रेंगते हैं। उससे क्या होता है, कई बार मिट्टी क्या होती है, अपने आप ही मतलब उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। इसका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या लोहा? तो किसका स्रोत है ये स्रोत है आयोडीन का। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, लाइकेन, लाइकेन को हम क्या कहते हैं? शेक भी कहते हैं। क्या है? परजीवी, रसायन स्वपोषी, अपघटक या सहजीवी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। इसे हम क्या बोलते हैं? सहजीवी। क्वेश्चन नंबर 10, सीएनजी का ईंधन के रूप में
किसमें इस्तेमाल होता है? वाहनों में इस्तेमाल करते हैं, उद्योगों में इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने में, या वाहनों और उद्योगों में इस्तेमाल करते हैं? तो हम इसका इस्तेमाल किसमें करते हैं? इसका इस्तेमाल हम करते हैं वाहनों और उद्योगों, दोनों में इसका यूज हम करते हैं। किसका? सीएनजी। क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान, क्षेत्र भ्रमण, समूह वार्तालाप, या फिर अध्ययन? हम बताए थे आपको कि व्याख्यान क्या होता है, हम बोल सकते हैं एक तरह से लेक्चर, ठीक है। क्षेत्र भ्रमण क्या होता है? जब आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हो और या फिर आपको सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई ऐसा मोमेंट आया है जहां पर आपको उसको दिखाना पड़ता है, तो क्या करते हैं, हम उस क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, ठीक है, वहां जाना। समूह वार्तालाप क्या होता है? जब आप किसी से एक ग्रुप में डिस्कस करते हो, तो ये क्या होता है? समूह वार्तालाप। अध्ययन क्या होता है? अपने आप से स्टडी करना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्षेत्र भ्रमण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी पर पहुंचने के लिए पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, या फिर बीटा किरणें? तो इनका इसका आंसर क्या होगा? पराबैंगनी किरणें। क्या आंसर क्या होगा? पराबैंगनी किरणें। क्वेश्चन नंबर 13, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी, या बच्चे देती है? तो चमगादड़ क्या है? चमगादड़ क्या करती है? वो बच्चे देती है, और ऑफ कोर्स ये बात है कि अगर वो बच्चे देगी तो क्या होगी? वो स्तनधारी भी होगी, मतलब दूध पिलाती होगी। तो क्या है, चमगादड़ को हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बच्चे देती है और इसलिए दूध पिलाती है, ठीक है। इसलिए मुझे कहते हैं कि ये क्या है, चमगादड़ क्या है? एक स्तनधारी पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 14, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ये क्वेश्चन हर बार सीटेट में आता ही आता है। कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें ये नहीं आया होगा, वरना हर बार इसको मतलब घुमा फिरा के इस आंसर को लिया जाता है, इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। मतलब हाँ, सेम ये नहीं लिखा होगा भाषा, लेकिन कहीं ना कहीं परिभाषा ही पूछता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे, पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजों को हमको धरती घेरती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बायोटिक एवं एबायोटिक घटक। और इसे याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर बार सीटेट पूछता ही पूछता है, ठीक है। मैंने खुद देखा है कि 6 बार तो मेरे सामने ही आ चुका है ये, ठीक है। तो आपको इस पर ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? यूट्रिकुलेरिया, जेट्रोफा, देवदार, या फिर यूकेलिप्टस? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जेट्रोफा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल, या फिर 5 जून? तो कब कब मनाया जाता है, बताइए मुझे आप लोग। तो कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है। और ये भी कहने का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? वन्य एवं वन्य उत्पाद से, सिल्क से, फूल से, या फिर उर्वरक से? तो किससे कनेक्टेड है ये कनेक्टेड है वन्य एवं उत्पाद से। इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए। एक होता है पीसी कल्चर, आप बताएंगे मुझे कि इसका आंसर क्या है, और ये सीटेट में आ चुका है पीसी कल्चर का। एक होता है सेरिकल्चर। इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, झूम खेती कहाँ होती है? केरल, बिहार, मेघालय, या तमिलनाडु? तो झूम खेती कहां पर की जाती है? झूम खेती की जाती है आंसर नंबर सी, मेघालय में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या ऑक्सीजन? तो 19 का आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, आंसर नंबर बी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, तंबाकू की आदत किससे होती है? कोकीन, कैफीन, निकोटीन, या हिस्टेमिन? तो किससे होती है? निकोटीन से।
ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ध्यान रखिए कि ये मैं वही क्वेश्चन लेकर आऊंगी जो बार बार सीटेट में रिपीट हुए हैं, मैं फालतू के क्वेश्चन लेकर नहीं आऊंगी। ठीक है, तो जितना मैंने कहा है आपको रोज मेरे 20 क्वेश्चन देखने हैं, प्लस रिवीजन, प्लस आपको रोज एक मॉक देना है, मिनी मॉक आप दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही है तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही फॉलो करना है। मैं बार बार इस बात को क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एनसीईआरटी के अलावा सीटेट नहीं पूछता है, हमें फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि सीटेट नहीं पूछता ये बातें, वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है। आप थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बार बार वो इसी में से पूछता है। और जो क्वेश्चन मैं ला रही हूँ ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने की संभावना ही पूरी है। ठीक है, और आए हुए भी हैं। ठीक है, तो आप इनको बार बार रिवाइज करिए, इनको याद करिए, पढ़िए, समझिए। ठीक है, और इनके नोट्स भी बनाने हैं आपको, ताकि एग्जाम टाइम में आप इसे रिवीजन, एक क्विक रिवीजन आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, चलिए नमस्कार।